तो हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने देखा होगा पिछले एपिसोड में, अब थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा जो हीरो किन्यू होता है वो 100 साल भविष्य से आया होता है और पास्ट में आ चुका था। किन्यू उसी दिन आया होता है, उसी वक्त में आया होता है जिस वक्त में महामारी बस शुरू होने वाली है। ऊपर में आसमान में लाल रंग के बादल छाए हुए होते हैं और यहाँ पर बहुत ही जल्दी ब्लड की बारिश होने वाली थी और उस बारिश में जो कोई भी भीगेगा वो एक जॉम्बी में बदल जाएगा। किन्यू अभी जिस भी इंसान के शरीर में आया है उसकी एक छोटी बहन है, जैसे वो पहले ही बता देता है कि तुम्हें जल्दी से घर वापस आ जाना है। इसके बाद हमारा किन्नू अपनी आगे की तैयारी शुरू कर देता है। वो सबसे पहले तो अपने लिए खाना प्रिजर्व करता है और एक हथियार ढूंढता है। और अब आगे हम देखते हैं, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किन्नू एक टैक्सी लेकर के टैक्सी में बैठ चुका होता है और इस टैक्सी में बैठ करके अपने घर की तरफ जा रहा होता है। टैक्सी ड्राइवर बोलता है किन्नू से, क्या आपने देखा कि अभी जो बारिश हो रही है वो लाल कलर की बारिश हो रही है, जैसे कि खून की बारिश हो रही हो, और आसमान का भी रंग लाल हो चुका है, जो कि ऐसा पहले कभी भी देखने को नहीं मिला। इसके बाद किन्नू बोलता है कि तुम जैसे ही मुझे अपने घर छोड़ दोगे तुम वैसे ही अपने घर चले जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जल्दी ट्रैफिक जैम होने वाला है और तुम्हें वापस पहुँचने तक का रास्ता नहीं मिलेगा, और इसीलिए जितनी जल्दी हो सके तुम अपने फैमिली के पास पहुँच जाना। उसके बाद वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है, उसमें जाओजो का फ़ोन आ रहा होता है। वो कॉल उठा करके बोलता है कि जाओजो, तुम स्कूल में क्या कर रही हो? क्या तुम अभी तक घर नहीं पहुँची? मैं भी टैक्सी में हूँ और मैं टैक्सी में बस तुम्हारे स्कूल की तरफ ही आ रहा हूँ। जिसके बाद जाओजो बोलती है कि मैं बस घर ही जाने वाली थी, लेकिन अचानक से मेरी दोस्त जिसका नाम जार्टिंग है उसे अचानक बुखार आ गया और इसीलिए मैं यहाँ पर उसे इंटरनी रूम में लेकर के आई हूँ, जो कि हमारे कॉलेज में ही है, और अभी मैं उसी के पास में बैठी हूँ। ये बात सुनने के बाद किन्यू उसे चिल्लाकर बोलता है, क्या कहा? तुम्हारे दोस्त को बहुत ही तेज बुखार है, साथ में ही उसका माथा बहुत ज़्यादा तप रहा है, क्या वो बुखार की वजह से बेहोश हो गई? इसके बाद जाओजो बोलती है कि हाँ, जैसे तुम बता रहे हो सारे सिम्टम्स तो वैसे ही हैं। उसे बहुत ही तेज बुखार है, वो बता रही थी कि वो आते समय बारिश में भीग गई थी और इसी वजह से शायद उसे सर्दी लग गई है। इसके बाद वो बताती है कि अच्छा, मुझे लगता है कि मेरे दोस्त को होश आ रहा है, वो अपना आँख खोल रही है, तुम रुको थोड़ा, मैं अपनी दोस्त को देख कर आती हूँ। जिसके बाद किन्नी उसे चिल्ला करके बोलता है, जल्दी से अपने दोस्त से दूर हट जाओ, क्योंकि वो बहुत ही जल्द एक ज़ॉम्बी बनने वाली है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो उसकी आवाज़ नहीं सुन रही है, क्योंकि उसने अपना फ़ोन होल्ड पे डाल रखा था। इसके बाद किन्नू ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि जल्दी से मुझे पहुंचना है, इसलिए तुम गाड़ी ज़रा तेज़ चलाओ। इसके बाद ड्राइवर भी डर जाता है और कहता है कि हाँ ठीक है सर, मैं ऐसा ही करता हूँ। इसके बाद ड्राइवर अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ चलाना शुरू कर देता है, क्योंकि ड्राइवर भी उसके हाथ में एक डंडा दे करके डरा हुआ होता है। दूसरी तरफ हम स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर जाओसू होती है, वहाँ पर उसकी दोस्त जाओटिंग होश में आ चुकी होती है, लेकिन उसकी आंखें लाल रंग की होती है। जैसे ही जाओसू अपने दोस्त जाओटिंग के पास जाने वाली होती है, उसी समय में डॉक्टर दरवाजे पर आ जाती है। जाओसू डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर, अभी भी मेरे दोस्त को होश आई है, आप ज़रा उसे देख लीजिए। डॉक्टर उससे बोलती है, मैंने इसे फर्स्ट एड तो दे दी थी, लेकिन हैरानी की बात है ये तो बहुत ही जल्दी उठ गई है। मैंने तो एम्बुलेंस पे बुला रखा है, अभी तो एम्बुलेंस पहुंची भी नहीं है। और तभी वो दोनों ही जाओटिंग की तरफ देखते हैं। जाओटिंग अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। इसके बाद डॉक्टर आगे बढ़ती है और जाओटिंग से कहती है कि जाओटिंग, जल्दी से तुम अपने बेड पर लेट जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। ज़रा तुम अपनी आंखों को देखो, बुखार की वजह से तुम्हारी आंखें भी लाल हो चुकी हैं। यहाँ पर डॉक्टर जैसे ही जाओटिंग के पास पहुँचती है, वैसे ही जाओटिंग डॉक्टर की उंगलियाँ काट लेती है। इसके बाद डॉक्टर जल्दी से उसके मुंह से अपनी उंगलियाँ निकालती हैं और कहती है, बच्चे आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे काट क्यों रही हो? जाओटिंग भी आकर के उसे अपने दोस्त को बोलती है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम टीचर को काट क्यों रही हो, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? और इसके बाद जाओटिंग बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती है, क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। जाओटिंग की आंखें लाल हो चुकी हैं और उसके दांत भी लंबे हो चुके हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह। जाओ उसे देख करके बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो जल्दी से पीछे की तरफ जाने लगती है। तो इसके बाद जाओटिंग खड़ी हो जाती है और फिर अटैक कर देती है। वो डॉक्टर की तरफ सबसे पहले अटैक करती है। वो जंप करने के बाद डॉक्टर को काट लेती है उसके गर्दन पर। जाओ तो वहीं पर खड़ी खड़ी ये सब देख रही होती है और ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो वहीं पर देख रही होती है कि कैसे उसकी दोस्त ने डॉक्टर को मार दिया और उसे खा रही है। जाओटिंग उसे मारने के बाद वो जल्दी से जाओ के पास भी पहुंचने लगती है और उस पर भी अटैक कर देती है। लेकिन जैसे ही वो उसे काटने लगती है, वैसे ही वहाँ पर किन्यू पहुंच जाता है और वो अपने डंडे से उसे मार करके दूर कर देता है। उसे दूर करने के बाद वो जल्दी से जाता है और अपने लोहे की रॉड से उसके सर पे घुसा देता है। और ये देखने के बाद जादू चिल्ला चिल्ला कर ये कहती है कि भाई, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरी दोस्त को मार डाला। किन्यू मारने के बाद अपने लोहे की रॉड को साफ कर रहा होता है। इसके बाद किन्यू कहता है कि अब ये तुम्हारी दोस्त नहीं रही,
ये एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं क्योंकि इसके बॉडी के अंदर में एक वायरस आ चुका है जो इसे पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर मैं इसे नहीं मारता तो वो हम दोनों को मार देती। इसके बाद वो अपनी बहन से कहता है कि चलो हमें यहाँ से जल्दी से जाना चाहिए क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, क्योंकि ब्लड की बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत ही जल्दी महामारी फैलने वाली है। हम दोनों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वो अपनी बहन को लेकर के स्कूल से बाहर निकलता है। स्कूल के बाहर बहुत पहले से ही बारिश हो रही थी। जाओ अपना हाथ बाहर निकालती है और बारिश को महसूस करने लगती है, जो कि सभी लड़कियां ऐसा करती हैं। लेकिन तभी उसका भाई जल्दी से उसे पीछे खींच लेता है और कहता है, जाओ आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो इसके बाद जाओ कहती है कि आखिर तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, मैं तो केवल बारिश को महसूस करना चाहती हूँ। बारिश के एक दो ड्रॉप्स उसके हाथों पर भी गिरते हैं, लेकिन इसके बाद भी जाओ को कुछ भी नहीं होता। केनू इससे हैरान होता है और जाओ से पूछता है, जाओ क्या बारिश के पानी की वजह से तुम्हारी स्किन जल नहीं रही है। तो इसके बाद जाओ कहती है, क्या हुआ, क्या ये रेन कोई एसिड रेन है, क्या मेरा हाथ जलना चाहिए था। केन यहाँ पर सोच में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इसकी बॉडी रेन के कांटेक्ट में आते ही जलने क्यों नहीं लगी। हालांकि इस रेन से मुझे भी कुछ नहीं होता, लेकिन जब मेरे ऊपर रेन हो रही थी तब मेरी स्किन जल रही थी। केन यहाँ पर आने से पहले उसने सारी तैयारी कर रखी थी। यहाँ पर केन अपने साथ में रेनकोट लेकर के आया था। वो दो रेनकोट निकालता है और एक रेनकोट अपनी बहन को देता है और कहता है कि जल्दी से इस रेनकोट को पहन लो, उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं और अपने ऊपर बारिश का पानी बिल्कुल पड़ने मत देना। इसके बाद वो दोनों ही रेनकोट पहन करके गलियों में चलने लगते हैं और अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। लेकिन वो जब जा रहे होते हैं तब देखते हैं कि आसपास का हाल तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका है, क्योंकि जितने भी लोग बारिश में भीग रहे थे वो सभी अब मर चुके थे। मरने के बाद वो अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं और उन्होंने अपने आसपास के लोगों को अब मारना शुरू कर दिया है। वो दोनों ही बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ को देखने लगते हैं। ये न्यूज़ जाओजो से बोलता है, क्या तुम रेडी हो, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। इसके बाद जाओजो बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं। यहाँ पर केन्यो रॉड को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि जाओजो चलो जल्दी से मेरे पीछे आओ। उसके बाद जाओजो भी चिल्ला करके जोश में बोलते हैं कि हाँ चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। केन्यो उसकी बातें सुन करके वहीं पर रुक जाता है और जाओजो से कहता है, क्या तुम हमें यहाँ पर मरवाना चाहती हो, तुम्हें शांति से आगे बढ़ना चाहिए था, तुम्हें चिल्ला करके ऐसे नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि सबका ध्यान तुम अपने ऊपर यहाँ पर खींच रही हो। तुम ऐसे चिल्ला रही हो तो वो सारे ज़ॉम्बीज़ हमारे ऊपर भागते हुए आ जाएंगे। उसके बाद जाओजू कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तो इसके बाद वो दोनों बड़े आराम से सामने तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर ये सीन कट होता है और एक मदर के ऊपर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर उसका छोटा सा बेबी उसी को ही काट रहा होता है, जो कि उसका छोटा बेबी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो औरत कहती है कि बेबी आखिर तुम मुझे क्यों काट रहे हो। गलियों में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की, वो दोनों ही मिलकर के एक लड़के को खा रहे थे और वो लड़का नीचे पड़ा हुआ था और चिल्ला चिल्ला के वो मदद के लिए पुकार रहा था। और ये सारी चीज़ें ये दोनों ही भी देख रहे थे। यहाँ पर जाओ अपने ब्रदर से कहती है कि ब्रदर आखिर यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, आखिर इन लोगों को हुआ क्या, आखिर ये लोग एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। इसके बाद किन्नू पीछे मुड़ता और कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम्हें कहीं पर भी रुकना नहीं है, चलो आगे बढ़ते चलो। और वो लोग जब आगे बढ़ ही रहे थे तब एक बिल्डिंग से आवाज़ आती है चिल्लाने की। वहाँ पर एक मोटा आदमी बाहर निकल करके आता है। उस मोटे आदमी के पीछे 3-4 ज़ॉम्बीज़ लग चुके थे। वो बाहर निकलने के बाद इन्हें देखता है और कहता है कि जल्दी से मेरी मदद करो, मेरे लिए भी रुको, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन उसके हाथ पर देखता है तो ज़ॉम्बीज़ ने उससे पहले ही काट लिया था। उसकी बॉडी के अंदर भी इन्फेक्शन फैल चुका है। और उसके बाद किन्यो अपना रॉड सामने करके बोलता है, तुम मेरे पास मत आना, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें पहले ही ज़ॉम्बी ने काट लिया है और इसलिए अब तुम हमारे साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ आओगे तो वो हमारा पीछा करते हुए हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें ब्लड की स्मेल आ जाती है। और वो मोटा लड़का वहाँ बैठ करके चिल्लाना शुरू करता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे उसने नहीं काटा है, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता, मुझे भी अपने साथ ले चलो। ऐसा बोल बोल कर वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। और उसके बाद किन्नू बोलता है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इसके चिल्लाने की वजह से यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे। तीनों जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तब वो मोटा आदमी जाओजो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जाओजो कहती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो इसके बाद वो मोटा लड़का कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो तुम दोनों भी यहाँ पर मर जाओगे और मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा, तुम लोग भी मेरे साथ ही मरोगे। इसके बाद किन्नू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो एक पंच मारता है उसके चेहरे पर। उसके बाद किन्नू बोलता है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो तुम अकेले मरो।
और इसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आते हैं और उस मोटे लड़के को मारने लगते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। यहाँ पर ज़ाज़ू आगे बढ़ रही होती है, वो अपने कान बंद कर लेती है और कहती है कि ब्रदर क्या हमने उसे मार डाला? आखिर हम दोनों ने ये क्या कर दिया? उसके बाद किने बोलता है कि ज़ाज़ू तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसे पहले से ही एक ज़ॉम्बी ने काट रखा था, वो बहुत ही जल्दी उनके जैसा बन जाता, किसी भी तरीके से उसकी मौत तो पक्की थी और इसलिए तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। और अगर हम भी इन लोगों को नहीं मारते हैं तो हम भी इन ज़ॉम्बीज़ की तरह शिकार हो जाएंगे और हम भी एक ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे। इसके बाद वो दोनों ही भागते हुए अपने घर की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद किन्नर बोलता है कि यहीं पर रुको, मैं पहले चेक करके आता हूँ, क्या पता यहाँ पर भी कुछ ज़ॉम्बीज़ हो सकते हैं। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। किन्नर बोलता है कि जाओ तुम मेरे पीछे ही रहना। केनो बोलता है सामने अगर कोई भी ज़ॉम्बी आता है तो मैं उसे मार डालूंगा। इसके बाद ज़ाओ पीछे जब देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। वह कहता है कि चलो हम बहुत ही जल्दी अपने फ्लैट पर पहुंच चुके हैं, हम अपने कमरे में जाने वाले हैं। और तभी उन्हें सामने से आवाज़ आने लगती है। वो सामने जब देखते हैं तब वहाँ पर एक ज़ॉम्बी होता है जो कि सीढ़ी से उतर के नीचे आ रहा होता है। एक बूढ़ा दद्दू होता है जो उनके साथ यानी कि उनके बगल वाले फ्लैट में रहता है। वो बूढ़ा आदमी भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके बाद किन्नू भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। किन्नू जैसे ही उस पर अटैक करता है वो बूढ़ा आदमी वैसे ही उसका रॉड पकड़ लेता है। ज़ॉम्बीज़ बढ़ने के बाद इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसलिए उस बूढ़े आदमी के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी नीचे किन्नू को गिरा देता है और वो नीचे उसे दबा रहा होता है। इसके बाद किन्नू सोच रहा होता है कि मैं इस बॉडी में आने के बाद बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका हूँ और मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम है। मुझे जल्दी से जल्दी अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ अगर म्यूटेंट बन गए तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और तभी हम जाओ को देखते हैं। जाओ पास में रखी हुई एक ईंट को उठाती है और उस ज़ॉम्बीज़ पर फेंक देती है, लेकिन ईंट पड़ने के बाद भी उस बूढ़े आदमी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी बूढ़ा आदमी रॉड को छोड़ देता है। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी जाओ की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और उसे अपने ऊपर आता हुआ देखकर जाओ डर जाती है। भागते हुए बूढ़ा आदमी जैसे ही जाओ पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, इसके बाद किन्नू पीछे से उसे कमर पर मारता है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है। और वो नीचे गिरने के बाद उस ज़ॉम्बी पर उसके सीने पर अटैक करता है और उसे मार देता है। उसे मारने के बाद जाओ उसे पूछता है कि जाओ क्या तुम ठीक हो? चलो हमें जल्दी से अपने रूम में जाना चाहिए। लेकिन जाओ कुछ भी नहीं बोलती, वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। इसके बाद किन्नू बोलता है कि जाओ आखिर तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रही है? जिसके बाद जाओ बोलती है कि ये बूढ़ा आदमी हमारे पड़ोस में ही रहा करता था, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। आज ये हमारे हाथों से मर गए हैं। हम दोनों ने मिलकर के अंकल वैंग को मार दिया है। ये हमसे कितने अच्छे से पेश आते थे। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आगे क्या होगा इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।